ये पूजा 17 तारीख को भी होगा, 19 तारीख को भी होगा, 21 को भी होगा और 24 को भी होगा, और 4 बार होने वाली है पूजा। और इस पूजा में जो यंत्र दिया आपको, इसके बारे में जो यंत्र प्राप्त कर लिए वो सब कौन है? अभी यज्ञ में वो यंत्र को लेके बैठिएगा और कलश को लेके बैठिएगा, क्योंकि उस समय आपके यंत्र कलश के लिए मैं खुद संकल्प करने वाला हूं। ऐसा यंत्र है जो पहली बार अष्ट धातु में बना है। ये किस में बना है? अष्ट धातु में। आपने सोचा नहीं होगा, आपके घर में कोई अष्ट धातु का यंत्र नहीं होगा, तांबे पीतल का जरूर हो सकता है। अष्ट धातु का यंत्र है, ये अष्ट धातु का यंत्र है। इसके नीचे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यंत्र इसमें है। कितने? 8 यंत्र। ये 8 यंत्र क्या है? देखो, पहला यंत्र विषा यंत्र है। क्या यंत्र है? विषा यंत्र। विषा पंद्रिया यंत्र है। पंद्रिया यानी किधर से भी उसको जोड़ोगे तो 15 आएगा। पहला यंत्र, पहला यंत्र देखो, किधर से भी ऊपर नीचे जोड़ो 15 आता है क्या? वो पंद्रिया यंत्र है। 15 यंत्र क्या करता है? अगर कोई बराबर धूप दीप करता है तो ये 15 यंत्र 48वें दिन में जरूर दैविक कृपा का कारण बनता है। ये 15 यंत्र क्या बनता है? दैविक कृपा का कारण। और दूसरा यंत्र देखिए, दूसरा यंत्र संकट मोचन यंत्र है। तीसरा यंत्र वांछित पूरक यंत्र है। चौथा यंत्र भयनाशक यंत्र है। 5वां यंत्र मनोवांछित लाभ प्रदायक यंत्र है। ऐसे 8 यंत्र दिए। 8वां यंत्र देखिए, ऐसे 8वां यंत्र देखिए। कौन देख रहे हैं भाई? किसके हाथ में है? किधर से भी आप टोटल करोगे इसका अंक एक ही आएगा। ये यंत्र जैसे जैसे धूप दीप करते जाओगे आपकी प्रगति, अगर काम कर रहे हो तो नौकरी में जरूर प्रमोशन करेगा, धंधा कर रहे हो तो धंधा को अनंत गुना बढ़ा देगा वो यंत्र। ऐसे 8 यंत्र बनाए गए हैं। ये सिर्फ यंत्र 2,500 रुपए में बाजार में बिकता है। ये यंत्र कितने में? 2,500 में। ये यंत्र 2,500 रुपए में बिकता है। यहाँ इस सामग्री में आपको ये पंडाल का खर्चा, जगह का भाड़ा, पंडितों की दक्षिणा, यज्ञ का खर्चा, पूजा का खर्चा, दक्षिणा कुछ नहीं जोड़ा है। ये यंत्र घर घर जाना, ये एक ही उद्देश्य से ये यंत्र को, किसको? इस यंत्र में देखो, बीच में कृष्णगिरी वाली पद्मावती बैठी है। जिस जगह कृष्णगिरी वाली पद्मावती आ गई तो समझ लो कि 33 करोड़ देवताओं का आपके घर में कृपा शुरू हो गया। इस तरफ लक्ष्मी बैठी है। ललिता सहस्त्र नाम कहता है कि सचामर रमा बाणी सभ्य दक्षिण सेविता यही नमः। यानी भगवती को लक्ष्मी और सरस्वती चामर ढोलते हैं, इसलिए भगवती बीच में बैठी है, इस तरफ लक्ष्मी बैठी है, इस तरफ सरस्वती बैठी है। 8 ऐसे दुर्लभ यंत्र हैं, 8 ऐसे दुर्लभ यंत्र हैं। नीचे किन किन के पास यंत्र है वो देखो, अपना यंत्र नीचे देखो, दुर्लभ यंत्र हैं 8। देखा आपने? उन सब की पूजा की? पंडित जी ने अच्छे से पूजा कराया? ताली बजाओ, क्योंकि दक्षिणा तो आपने कुछ दिया नहीं। पंडित जी को दक्षिणा दिया आपने तो मैं देऊंगा, कम से कम ताली तो आप बजा लो। आपको तो फोगट का ही मजा लेना है, आपको करना क्या है? देखो, सबको ये वस्त्र दिया। साड़ी कौन कौन पहने? आज पहन के बैठे पूजा में ये साड़ी, ये पूजा वस्त्र कितना सुंदर है। वस्त्र देख के लगे कि मैं भी पहन लूं, लेकिन अब हम कहाँ पहने? आपका भाग्य है कि आप तरह तरह के पहनोगे। संत के लिए तो भगवा फिक्स हो गया है, अब क्या करें? अब आप देखो, ये वस्त्र पहनोगे। ये चूरन से कौन कौन नहाए? किस किस को आनंद आया नहाते समय? सच्ची में आए तो बोलना। कई लोग बोलते कि आनंद आया, आनंद आया। मैं बोलता हूँ, कहाँ रे आनंद आया? नहीं, मेरा बेटा आनंद आ रहा है, थोड़ी देर में आने वाला है। आनंद आया कि बेटा आनंद आ रहा है? इसमें 27 औषधियां हैं। कितनी औषधियां? क्या क्या? बेल पत्ते का चूर्ण, गुड़हल का चूर्ण, मेहंदी के पत्ते का चूर्ण, तुलसी का चूर्ण,
27 औषधियों का कुल इसमें चूर्ण है। ये शरीर पर मलने से क्या होता है? जो आज तक पूजा करके फल नहीं प्राप्त हुआ, इसको नहा के बैठने से पूजा की तरंगे उत्पन्न होने लगती है, अपने आप पूजा सिद्ध होने लगता है। हाँ, ऐसे दुर्लभ चूर्ण से सब ना लिए, सुगंध आया नाते समय, आगे से ऐसे ही चूर्णों से, शुद्ध चूर्णों से नाओ, साबुन में कुछ नहीं पड़ा है। इससे मेल भी निकलता है, हमारी ऑरा फील्ड शुद्ध होती है, आभा मंडल शुद्ध होता है। फिर देखो ये कलश किसको मिला, किस किस को कलश मिला, इस कलश में क्या था आपने देखा? देखना मत, जाके गुप्त रहेगा उतना लाभ देगा, खोल के मत देखना, लेकिन मैं दिखाता हूं क्या था। देखो ये धन्वंतरी शंख है, उसमें क्या है? धन्वंतरी शंख। धन्वंतरी देवों के वैद्य नारायण का अवतार है। ये जिस घर में रहता है, शास्त्र कहता है वहां बीमारी नहीं आती। क्या नहीं आता? बीमारी। तो आज से बीमारी नहीं आने के लिए ये कम से कम चीज तो घर में आ गई। ये धन्वंतरी शंख, ये विष्णु शंख। क्या है? विष्णु शंख। विष्णु जी हाथ में शंख रखते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म, ये विष्णु शंख, ये उसमें है। देखा? पूजा में जो बैठे वो घूर घूर के देख रहे हैं, चलो अपने कलश में ये है, देख लो देख लो, अच्छे से देख लो। ये देखो कुबेर शंख है। ये क्या है? कुबेर शंख। कहते हैं कि कुबेर के पास शंख निधि पद्म निधि दो रहते हैं। वो शंख निधि ये है जो कुबेर के पास धन का डिगला करता है। ये आपके कलश में दिवाली के समय इसकी पूजा जरूर करना, क्योंकि इसमें विष्णु शंख भी है। धनतेरस आप जो बोलते हो ना, वो धन का तेरस नहीं है, ये धनवंतरी का तेरस ही धनतेरस है। ये धनवंतरी देव का उत्पत्ति उसी दिन हुआ था। इसकी पूजा दिवाली की धनतेरस, काली चौदस और दिवाली को करना। इसमें जितनी चीज है सब महालक्ष्मी को खुश करने वाली चीजें हैं, इसलिए इसकी पूजा दिवाली को जरूर करना आप लोग। देखो ये है धनवंतरी शंख, देखा? ये विष्णु शंख, ये कुबेर शंख। कभी ये सब घर में रखा? ये काली कोड़ी है। क्या है? काली कोड़ी यानी दुश्मनों से रक्षा करने वाली। सफेद कोड़ी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली। ये मोती चंद्र और घर में सब लोगों के मन को शांत करने वाली। किसी के घर में हरदम झगड़ा होता हो तो हाथ ऊंचा करो, मेरे घर में बहुत झगड़ा होता है, तो ये मोती उस लिए घर में शांति दे। सब हाथ ऊंचा करती है मेरी बहनों। बहनों आप लोग मौन व्रत रख लो, करवा चौथ व्रत करो कि नहीं, मौन व्रत करो, देखो आधा झगड़ा तो घर में अपने आप शांत हो जाए। तुरंत खुद ही ताली बजाएं बहनें, देखो खुद ही झगड़े, खुद ही ताली बजाएं। ये देखो बहनों, श्री यंत्र है। क्या है? ये सिद्ध इसमें डाल दिया गया श्री यंत्र। आपको मालूम ही नहीं कि आपके कलश में क्या क्या है। ये कुबेर यंत्र है, देखा ना? ये कुबेर यंत्र, इसको लाजबत कहते हैं, लाजबत मणि कहते हैं। घर के सभी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को नाश कर देता है। कितनी अच्छी चीज है। अभी भी 17, 19, 21, 24 को ये पूजा यहाँ होने वाली है। इसमें कोई भी जगह का भाड़ा, पंडाल का भाड़ा, पंडितों की दक्षिणा, यज्ञ का खर्चा कुछ नहीं जोड़ा। दोनों पूजा ड्रेस, साड़ी, साड़ी, ये साड़ी कितने की होगी बहनों? रोज साड़ी खरीदती हो, बोलो कितने की होगी? जोर से बोलो। कहाँ आवाज ही नहीं आया बहनों? जोर से बोला, उंगली बताओ, उंगली बताओ। 500 की होगी? चलो ऐसे ही मान लेते हैं आपके हिसाब से। ये पूजा वस्त्र कितने का होगा? 500। हाँ तो कितना हुआ? 1000। ये चूरन कितने का होगा? 27 अलग अलग, 50-50 रुपया पकड़ो एक चूरन का, 27 का 1300 रुपया हो गया, 500 रुपया पकड़ो। ये कलश कितने का होगा? ये यंत्र कितने का होगा? अष्ट धातु का। ये सब क्या 2500 में मिलने वाले हैं? सब मिलके मिलेंगे। पूजा सामग्री दिया ना पंडित जी ने, उधर दूध वो सब फ्री में आया। तो जिसको भी लिखा ना और भी लिखा हो चलेगा, क्योंकि इसके खर्चे का हमको जो भी एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा, आपने जो 2500 दिया उसके ऊपर करीब 4000 एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, वो किसी यजमान ने गुप्त रूप से दिया है। उनके लिए ताली बजाइए। जय जय गुरुदेव। उनकी तरफ से पूजा हो रही है।
वो कितने भाग्यशाली होंगे जो अपनी तरफ से आपको भेंट दे रहे हैं। ये देखो, ये हीलिंग जेम स्टोन्स हैं दो, ये बड़े मायाजाली काम करते हैं। ये देखो, ये किडनी स्टोन है, दो हैं। क्या है? देख लो, दिखा? बताओ। किडनी स्टोन क्या है? किडनी स्टोन यानी आपके शरीर में पेशाब की मात्रा बराबर चले, आपका शरीर अच्छे से बने, स्वास्थ्य अनुकूल रहे, इसके लिए ये सब इसमें डाला हुआ है। ये पंचमुखी रुद्राक्ष सिद्ध करके डाला है। ये लाल गुंजा, क्या है? लाल गुंजा। ये शुद्ध मूंगा, असली मूंगा, घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, धंधा नहीं बढ़ रहा हो, ये असली मूंगा डाला है अंदर। रत्न दिख रहा है? जी भगवान। दिख रहा है भाई? जी भगवान। असली मूंगा रत्न आपके लिए डाला। ये मूंगा, ये शंखों, ये मणि, ऐसे देखो, गोमती चक्र, काला मणि, पीला चोड़िया, पन्ना, ये इतनी चीजें मिला के सब इसमें डाला, ताकि ये कलश नहीं, आपके जीवन के सुख का दरवाजा बन के आपके घर में प्रवेश करे। जय जय गुरुदेव। तो किन किन को पूजा करके आनंद आया? सभी को। सबको आनंद आ गया? कितना आनंद आता है, वाह वाह। चलो, ऐसे आनंदकारी पूजा जिसने भी किया। अब एक बात बताता हूं, इस यंत्र को खड़ा रखना घर में। कैसे रखना? खड़ा। सुलाना नहीं इसको, ऐसे इसको खड़ा रखना है। इसको पीले वस्त्र पर रखना है घर में। आपने कौन सा कपड़ा पहन के पूजा किया? जोर से बोलो। कोई कारण होगा कि नहीं? क्योंकि स्त्रियां सफेद पहनना नहीं, और सरस्वती में लाल चलेगा नहीं, इसलिए इधर पीला बिछा दें तो तीनों के लिए ये मान्य हो जाता है। कौन सा वस्त्र पहनना? पीला। और नीचे पीला वस्त्र लगाना, इसको लगाना। और इसको घर में बैठाने के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जब भी घर पहुंचो, उस दिन घर पहुंचने के बाद पीले वस्त्र में इसको बैठाना। ये कब काम करेगा महाराज? जब हम श्रद्धा से रोज इसकी भक्ति करेंगे। ये मत सोचना किसी पैसे वाले के बेटी को घर ले जाने से सुख आएगा। उसका बराबर ध्यान देंगे तो ही वो घर में टिकेगी, नहीं तो वो भाग जाएगी आपके घर से। समझ रहे हो? इसको ले जाना बड़ी बात नहीं है। श्रद्धा से रोज इसका धूप दीप पुष्प नैवेद्य फल निरंतर करते रहना। इतनी श्रद्धा दिखाना कि देवी को खुश होके हर चीज आपको देने के लिए मजबूर होना पड़े। हाँ, आप यहाँ से यंत्र ले जाओ ना, कलश ले जाओ ना, कोई चमत्कार की अपेक्षा मत करना। 1 करोड़ चमत्कार होगा जब हम श्रद्धा हर हालत में उनके चरण में समर्पित करेंगे। 4 दिन पूजा किया, 5वें दिन चलो आज बाहर जाना, वापस आके कर लूंगी। बाहर जाना तो रोटी भूल जाएंगे क्या? खाना छोड़ देंगे क्या? तो इनका भी भोजन भक्ति बराबर व्यवस्थित करो। इतनी भक्ति करो कि श्रद्धा कभी कमी नहीं आना। आपको लगे कि मैं 15 दिन से पूजा कर रही हूँ, कुछ नहीं मिला, 15 दिन के चक्कर में पूजा मत करो। पूजा इतने करो कि जन्म जन्म का सब सुख एक दिन में माल आके गठरी की तरह डाल दें आपके चरण में। ऐसी भक्ति करो। समझ रहे हो? और जिन जिन्होंने पूजा कर लिया उनको इसको खड़ा रखना है, पीले वस्त्र के नीचे रखना है। रोज अगर कुंकु टिक्की लगाओ तो ठीक, नहीं तो कम से कम पुष्प चढ़ा के धूप दीप करके कोई भी एक फल या नैवेद्य जरूर चढ़ाना। वो प्रसाद आप खुद खा सकते हो। अगर घर में बना हुआ रसोई भी बना के एक थाली चढ़ाओ तो चढ़ा के फिर आप भोजन कर सकते हो, उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। भोजन ही प्रसाद बन जाएगा आपके घर का और आपका पुण्य बढ़ जाएगा। इतना प्यार से सेवा करो कि माँ खूब आशीर्वाद दे, ऐसा सेवा करो। सेवा में कमी मत रखना। ये मत सोचना कि क्या क्या आया ये यंत्र आने के बाद। आप में वो भक्ति आ जाए कि इसको भी आने के लिए मजबूर होना पड़े, ऐसी भक्ति आ जाए। समझ रहे हो? तो ऐसी भक्ति करना है, माँ की भक्ति करना है। कितने लोगों को नहाने के बाद हल्कापन महसूस हो रहा है? पक्का? ये क्यों होता है? देखो, क्या शरीर से कुछ अंग खोल के रख दिया जो हल्का होता है? हमारे शरीर के कर्म के कुछ अणु होते हैं जो हमको भार महसूस कराते हैं।
जब ऐसे दैविक औषधियों से नहाते हैं तो वो सब कार्मिक अणु निकल जाते हैं, तो शरीर एकदम हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब वो भार हमारे पास नहीं है। अब हमारे में समृद्धि को, सुख, ज्ञान को, सिद्धि को आकर्षित करने की ताकत आ गई है, इसलिए शरीर हल्का महसूस करता है। क्या महसूस करता है? हल्का। तो ऐसे शरीर से क्या नहीं होगा।